नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले जुलाई के इस महीने में क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ लोग आपकी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, उनसे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी होगी। आखिर कौन आपसे जलता है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, किन लोगों से आपको सावधान रहना है। वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी। थोड़ा सा समय निकालें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जुलाई के इस महीने में खतरा बहुत ज़्यादा बन रहा है। लेकिन सावधानी अगर बरती तो सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जितने भी माँ काली के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। यकीन मानिए आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। देखिए दोस्तों, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा हमें सही सलाह देते हैं, क्योंकि वो हमें अपना मानते हैं। उन्हें पता है कि ये इंसान वास्तविकता में बहुत मेहनती है, कर्मठ है, और अगर इसे सही मार्गदर्शन दिया जाए तो ये जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो वे लोग हमें सही सलाह देंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरे नंबर के लोग वो होते हैं जिन्हें पता है कि आप मेहनती है, कर्मठ है, लेकिन मन में उनके ये भाव है कि अगर आपने कुछ बड़ा कर दिखाया तो फिर उनका क्या होगा। इसीलिए वो गलत सलाह देते हैं, गलत जानकारी आपको देते हैं, मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई वो अवरोधन उत्पन्न कर सके। तो इन दो तरह के लोगों में पहले वाले तो हमारे शुभचिंतक हैं, लेकिन दूसरे वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हमारी दौलत पर नज़र गड़ाने वाले हैं। जब भी हम पैसा कमाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उस पैसों को बेईमानी के काम से कमा रहे हैं। पूरे 30 दिन की मेहनत का परिणाम होता है हमारा वो पैसा। फिर भी कुछ लोगों को हमसे जलन होती है, फिर भी कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होती है। उन्हें हमारी ये तरक्की रास नहीं आती और वो हमेशा हमारी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठते हैं। ऐसे लोग आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी जो हमेशा इधर की उधर करते हैं, कुछ ऐसे पड़ोसी जो हमेशा एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ा ही सावधान रहना है, यहाँ पर आपको बड़ा ही सतर्क रहना है। दूसरा दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपके जो मित्र होते हैं वो भी आपके शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि बचपन के मित्र जो होते हैं वो वास्तविकता में हमारे साथी होते हैं। लेकिन जो नए नए जुड़े हैं, जो कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले जुड़े हैं, उनसे आपको खतरा हो सकता है। क्योंकि एक मित्र चाहे वो कितना भी पुराना हो, जब दूसरे मित्र की तरक्की होती है तो वो खुश होता है, लेकिन मन में भाव जरूर आता है कि मुझे तरक्की कब मिलेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा, मुझे ये सब ऐशो आराम कब मिलेंगे। तो कई बार तो ये जो जलन भावना है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। एक दूसरे के प्रति जलन होने लगती है, एक दूसरे के धन दौलत को लेकर के सवाल जवाब होने लगते हैं। और वास्तविकता में जो इंसान सफलता प्राप्त कर रहा है, सफलता प्राप्त करने के बाद भी अगर उसके अंदर घमंड नहीं है तो वो काफ़ी अच्छे व्यवहार सभी से बना सकता है। लेकिन जब भी दो पैसा हमारे पास आता है, हमारी तो मूंछ का ताव बढ़ जाता है। जब भी पैसा हमारे पास आता है तो हम बाकी लोगों को छोटा समझने लगते हैं। ऐसा व्यवहार मानव का है कि उसके अंदर अभिमान आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो बहुत सावधान आपको रहना है, इतना हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सावधान आपको रहना है, क्योंकि ये गलती आपको बहुत पछतावा दे सकती है। बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं अगर आपने यह गलती करी। तो आपको कोशिश यही करनी है कि निर्णय भी आपके खुद के हो, पछतावा आपको बिल्कुल भी न होगा, क्योंकि निर्णय जब आपका होगा तो पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। फिर परिणाम जो आएगा वो भी पूरी तरह से आपका होगा। तो किसी और के भरोसे आप बिल्कुल भी ना रहें, अपने दिल की सुने, जो आप करना चाहते हैं वही करें। लोगों की बातों में आकर के आज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। इतना आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपकी धन दौलत पर नज़र गड़ाए बैठे हैं यह 3 लोग। वो आपके मित्र हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनका मकसद केवल यही होता है कि किसी न किसी तरह ये आपकी तरक्की को बाधित करें, आपकी तरक्की को रोक दें, ताकि जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाए, जीवन में आप हमेशा मुसीबतों में फंसे रहें। आगे वीडियो में बहुत सारी सावधानियां हैं जुलाई माह को लेकर, और अंत में 2 उपाय तो देने ही वाले हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली जो
सावधानी है वो रहेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर टाइम अभी आपको नहीं करना है। कई बार दोस्तों मन में भाव आता है कि थोड़ा काम ज़्यादा कर लेता हूँ, पैसा ज़्यादा बन जाएगा, परिवार में ज़्यादा कुछ हो जाएगा। तो देखिए, काम का एक समय होना चाहिए, आराम का एक समय होना चाहिए, परिवार का एक समय होना चाहिए। यही संतुलन जीवन पथ को सही बनाता है। अगर हम तीनों में से भी किसी एक पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए तो जो पटरी है उसके ऊपर से गाड़ी उतर जाएगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। हमें एक नियत समय पर काम करना है, एक नियत समय पर परिवार को समय देना है, बीवी बच्चों को समय देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पारिवारिक कलह बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों का अभाव होने लगेगा, व अन्य कई तरह की गतिविधियाँ होगी जो कि आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होगी। इसलिए इस तरह की कोई भी गलती आप ना करें और अपने साथी को भी समय दें, अपने परिवार को भी समय दें। काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम में पागल हो जाना बहुत बुरी बात है। इतना आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। अगर आप भी समस्याओं के समाधान देखना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने आप से सोचना है, हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना है, हमेशा बड़ों का सम्मान करना है। कोई अगर आपको अपनी गलती बता रहा है तो गुस्सा नहीं करना है कि तू मुझे मेरी गलती बताने वाला कौन होता है। आपको तो उसको धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने आपके अंदर की कमी बताई। इसी वजह से तो दोस्तों आप उस कमी को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ पाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में निंदकों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। निंदकों की तो हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि निंदक जो कहते हैं लोग वही मानते हैं, और वो कमी अगर हमारे हाथ भी लग जाती है तो हम भी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप एक व्यापारी हैं तो मौका आपके लिए बहुत शानदार बन रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो राह के कांटे थे वो प्रभु की कृपा से दूर हो चुके हैं। जो राह के कांटे थे वो भगवत भजन से दूर हो चुके हैं, मंत्र जाप से दूर हो चुके हैं। जीवन में उन लोगों का बाल भी बाका नहीं होता जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। कहते हैं ना, अगर आपने भगवान के लिए समय निकाला है तो चिंता मत करिए। जब आपका बुरा समय आएगा, जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, तो वो भी आपके लिए समय ज़रूर निकालेंगे। तो आप खुद को भगवान से जुड़े रखिए, भगवान से रोज़ प्रार्थना करिए। रोज़ रोज़ जाकर उन्हें अपनी मनोकामना बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। आप बस वहाँ पर सच्चे मन से बैठिए, कुछ देर मंत्रों का जाप करिए। अगर वहाँ पर गंदगी हो रही है तो साफ़ सफाई करिए। यही तरीके हैं दोस्तों जीवन में आत्मिक सुख पाने के और मानसिक तनाव को भगाने के। जीवन में हर किसी के आज मानसिक तनाव है, कष्ट है, रोग है, टेंशन है, लोड है, लेकिन इंसान चाहे तो इन सबसे पल भर में छुटकारा पा सकता है। मंदिर जाकर, भगवान से जुड़कर, भगवत भक्ति से जुड़कर इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों आगे वीडियो में उपाय बता रहे हैं। 2 उपाय हैं सावन के, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उपाय आपकी किस्मत चमकाने का काम करेंगे। आपको आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी है और अपने आसपास नदी तालाब जो भी होता है वहाँ पर अगर मछलियाँ हैं तो उन मछलियों को खिलानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप मछलियों को आटे की गोलियां खिला रहे हैं तो मन ही मन में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इससे फ़ायदा आपको अभिन्न होगा, इससे फ़ायदा आपको ज़बरदस्त होगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दूसरा उपाय और भी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। भोले बाबा के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, बिलपत्र चढ़ाने हैं टोटल 7, और एक एक बिलपत्र को अच्छी तरह से धोना है। उसके ऊपर ओम की आकृति बनानी है या फिर श्री राम का नाम लिखना है। बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलेगा, बहुत शानदार रिज़ल्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा और आपकी किस्मत भी संवर जाएगी। बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। अगर आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन सावन के मास में लगाते हैं तो इससे किसी प्रकार का चंद्र दोष होता है तो वो दूर हो जाता है। किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो टल जाती है। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, आपका कार्य है सावधान रहना। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हनुमान जी के परम भक्त हैं तो मंगलवार के दिन एक काम हमेशा करें कि हनुमान जी महाराज के समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक आप ज़रूर जलाएं और उसके अंदर लौंग का एक जोड़ा डाल दें। इससे जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो सदैव आपसे जलते हैं और आपकी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठे हैं।
वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।